नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये दिल्ली के आरके पुरम की है। दिल्ली के आरके पुरम में एक मर्डर हुआ और ये मर्डर हुआ 28 अगस्त 2023 को और खुलासा हुआ अब, यानी कि आज की है न्यूज़ तो, लेकिन उसका जो शव है वो बरामद कर लिया गया था 2 सितंबर को। दोस्तों, हरियाणा के झज्जर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और जिसके नाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है उनका नाम था महेश कुमार और ये दिल्ली के सरोजनी नगर में सर्वे ऑफ इंडिया बैंक है उसके सीनियर ऑफिसर थे। यानी कि ये जो क्लर्क ही थे लेकिन सीनियर ऑफिसर थे और उनकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं 29 अगस्त 2023 को ये रिपोर्ट दर्ज होती है और जो व्यक्ति गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है उनका नाम होता है मनीष, जो कि महेश का छोटा भाई होता है। ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं लेकिन पुलिस भी उतना छानबीन नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है 29 अगस्त को। लेकिन लगातार जब महेश नहीं आता है, इस बीच में महेश के जो नंबर होते हैं उनके व्हाट्सएप डीपी पर एक व्हाट्सएप पर डीपी लगती है। उसमें ये बताया गया कि महेश के ऊपर यानी खुद के ऊपर 65 लाख रुपए का कर्जा है, इस कारण वो जा रहे हैं कहीं और उसके बाद में वो वापस आ जाएंगे। अब उनकी डीपी को देखकर भी पुलिस कंफ्यूज हो गई कि ये क्या है, महेश मिल नहीं रहे हैं। उनके मोबाइल की लोकेशन, आखिरी लोकेशन फरीदाबाद आ रही है। सारी जो जांच है वो पुलिस कर रही थी। उनका जो सरोजनी नगर में जो सर्वे ऑफ इंडिया बैंक है उनके जितने भी कर्मचारी थे सबसे पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ शुरू होने पर सब लोगों ने अलग अलग बयान दिए कि महेश से वो कब बात हुई, कब बात नहीं हुई। लेकिन एक शख्स जिसका नाम अनीस था वो थोड़ा सा शंका के गहरे में था, क्योंकि जो महेश कुमार की जो पत्नी है, उन्होंने बात की 29 अगस्त नहीं, शाम को, यानी कि 28 अगस्त की शाम को बात की कि महेश कुमार कहीं चले गए हैं और उनकी जो गाड़ी है वो इनका जो दिल्ली का जो आरके पुरम सेक्टर 2 में जो फ्लैट है वहीं पर उनकी गाड़ी की चाबी वहाँ पर रखी हुई है। अब पुलिस कंफ्यूज हो रही थी कि इस महेश कुमार गए कहाँ हैं, लेकिन सारी जो शंका की सुई थी वो अनीस के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि अनीस ही जो शक के जो गहरे में जो आ रहा था बंदा, उसका नाम अनीश था। अब अनीश से जब बार बार पूछताछ पुलिस कर रही थी तो अनीश एक ही जवाब दे रहा था कि आखिरी बार महेश की जो बातचीत है वो उसके पास वो आया ज़रूर था, महेश कुमार आए ज़रूर थे, लेकिन वो गाड़ी की चाबी देकर गए और उन्होंने ये कहा कि वो कहीं जा रहे हैं और ये जो गाड़ी है ये उनकी जो ऑफिस है उसके नीचे ही पार्किंग में लगी हुई है और चाबी अनीस के पास है। इतना तो क्लू पुलिस को मिल रहा था, लेकिन उसके आगे कहीं भी पुलिस को सुराग नहीं मिल पा रहा था। जब मोबाइल लोकेशन पुलिस ने सर्चिंग की कि भाई लोकेशन कहाँ पे है महेश कुमार की, तो वो फरीदाबाद में मिल रही थी। उनकी जो आखिरी लोकेशन है वो बडकल झील के आसपास फरीदाबाद में वहां पर मिल रही थी। अब यहाँ भी पुलिस कंफ्यूज हो रही है कि ऑफिस का कोई भी व्यक्ति बता नहीं रहा है और जो अनीश है वो आखिरी बार बता रहा है कि उसको चाबी देकर गए महेश कुमार। उनकी डीपी पे लगा हुआ है कि उनके ऊपर 65 लाख रुपए का कर्ज है, इसलिए वो कहीं जा रहे हैं लेकिन वापस आ जाएंगे। अब तीनों जो थ्योरी मिल रही थी
वो अलग अलग मिल रही थी, सुराग नहीं मिल पा रहा था कहीं से भी। लेकिन जो अनीस बयान दे रहा था, इसका जो बयान है उसमें विरोधाभास दिख रहा था पुलिस को, क्योंकि ये जो चीज दिखा रहा था, जो बताने की कोशिश कर रहा था, उसमें फिर ये सही बता नहीं पा रहा था कि कहाँ गए। उसके बाद में जब पुलिस ने जो अनीस का जो अकाउंट था वो चेक किया। वो इसलिए चेक किया क्योंकि महेश का जो अकाउंट था उस पर जो डीपी थी, व्हाट्सएप स्टेटस था, उस पर ये लगा हुआ था कि उनके ऊपर 65 लाख रुपए का कर्ज है। तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना महेश कुमार का जो अकाउंट है वही चेक कर लिया जाए कि किसने कितने किससे पैसे लिए हैं। जब उस अकाउंट की छानबीन की गई और उसमें देखा तो पता चला कि उनका जो जूनियर है, उसी ऑफिस में काम, सर्वे ऑफ इंडिया में ही काम करने वाला अनीश है, अनीश को महेश कुमार ने 9 लाख रुपए दे रखे हैं। अब 9 लाख रुपए दे रखे हैं, यानी कि अब पूरी जो शक की सुई है वो अनीश के ऊपर ही आकर टिक गई। और जितने भी सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी कर्मचारी थे उनसे बातचीत हुई, लेकिन क्लू कहीं नहीं मिल पा रहा था। जब बहुत ज़्यादा दिनों तक अनीस ने बरगलाया पुलिस को और कहीं पे भी क्लू नहीं मिल पा रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो अनीस को फिर पुलिस ने उठाया और अच्छे से खातिरदारी की। और खातिरदारी की उसके बाद भी अनीस मुंह नहीं खोल रहा था कि क्या रीज़न है। लेकिन पुलिस ने यह कहा कि चलो ठीक है, हम सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं कि अनीस कहाँ, कब, कैसे, क्यों गया। जब ये पुलिस ने वो महेश क्यों गया, तो जब ये अनीस के सामने पुलिस ने बोला तो फिर अनीस ने मुंह खोला और उसने फिर एक कहानी बताई। उसने पहले उसका जुर्म कबूल किया और कबूल करने के बाद में फिर उसने जो कहानी बताई, और ये पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उसने ये कहा कि महेश और अनीश एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक ही ऑफिस में जब ये दोनों काम करते थे तो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई तो महेश से अनीश ने पैसे की डिमांड की। तो पहले कुछ 2 लाख रुपए के पैसे की डिमांड की, उसके बाद में 4 लाख रुपए की, ऐसे करके जो पैसे थे वो टोटल 9 लाख रुपए अनीश की तरफ हो गए। अब इसी बीच अनीश ने उसी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी, उससे बातचीत शुरू हुई और उस बातचीत शुरू करने पर वो जो लड़की थी वो अनीश की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, कैसे लोग मात खाते हैं, पैसे वाले लोग भी किस तरह से मात खा जाते हैं और हत्या हो जाती है उनकी। ये कहानी उसी के ऊपर है। जब वो जो लड़की सेट कर लेता है अनीश, तो जो महेश होता है वो भी उस लड़के के नज़दीक, उस लड़की के नज़दीक जाना चाहता है। जो महेश कुमार होते हैं वो भी उस लड़की से बातचीत करते हैं और ये बात अनीश को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि महेश ये चाहता था कि गर्लफ्रेंड तो अनीश की है, लेकिन पैसे का दबाव है, 9 लाख रुपए अनीश को दे रखे हैं, तो महेश यानी जो अनीश है वो उस पैसे के दबाव के कारण बोल नहीं पाएगा। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको एक तरह से ये नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे महेश कुमार, और नज़दीकियाँ के साथ साथ मतलब जितनी बात अनीश से कर रही थी लड़की, उससे कहीं ज़्यादा वो महेश से करने लग गई। ये बात अनीश को अच्छी नहीं लगी। जब ये जो महेश कुमार थे ये बार बार पैसे मांग रहे थे, क्योंकि 9 लाख रुपए दे रखे थे, और ये जब एक दिन इनकी काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हो गई और बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया महेश ने अनीश को उस लड़की के सामने ही, तो अनीश की जो इज्जत है वो खराब हो गई। और वहीं से फिर उसने एक प्लान बना लिया कि अनीश को अब वो किसी तरह से हटा देगा।
उसने प्लान ये बनाया कि वो उसने 5 दिन की छुट्टी ली, यानी 28 अगस्त से उसने 28 अगस्त से पहले उसने 5 दिन की छुट्टी ली, यानी कि वो छुट्टी 27, 28, 29, 30 और उसके बाद में यानी 5 दिन की उसने छुट्टी ली। और उन्हीं 5 दिनों में उसने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद में वो सबसे पहले उसका जो आर.के. पुरम सेक्टर 2 में जो फ्लैट था, जिसका नंबर था 1121 फ्लैट नंबर में ये अनीस गया और वहाँ पर एक फावड़ा और एक 6 फुट की पॉलीथीन लेकर गया। और उसी फ्लैट से अनीस ने महेश कुमार को फ़ोन लगाया, क्योंकि ये तो छुट्टी पर था, 5 दिन की छुट्टी ले ली थी इसने और महेश कुमार ऑफिस में थे। वहाँ से इन्होंने फ़ोन लगाया और कहा कि आ जाओ, अब आपके पैसे दे देते हैं। अब जब महेश आर.के. पुरम का जो सेक्टर 2 का जो 1121 फ्लैट नंबर था, वहाँ पर ये सरकारी था, तो जब उसमें ये पहुँचे तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा बहस हुई, महेश कुमार की और अनीस की। जब बहुत ज़्यादा इनकी बहस हुई तो अनीस ने एक लोहे के पाइप से महेश कुमार के ऊपर वार किया, जिससे इनका दम निकल गया और इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में अनीस ने वो जो 6 फुट की जो 5 या 6 फुट की जो पॉलीथीन अनीस लेकर आया था, उसमें महेश की जो लाश है उसको पैक किया और पैक करने के बाद में उस फ्लैट को बंद किया, 1121 को बंद किया। और जो कार थी महेश कुमार की, उस कार की चाबी उठाई, क्योंकि महेश कुमार की डेथ हो गई, तो वो जो चाबी थी वो उठाने के बाद में वो जो गाड़ी थी उसको पार्क किया, जहाँ पर महेश काम करते थे उसी ऑफिस के नीचे पार्क किया। और ये इनकी गाड़ी उठाई और सीधे चले, महेश के मोबाइल को लेकर ये सीधे चले इनका जो घर है हरियाणा में सोनीपत की ओर। वहाँ पर एक बडबल झील पड़ती है, तो उस झील के पास जाने के बाद में अनीस ने उस मोबाइल पर एक डीपी लगाई और उसमें ये लिखा कि महेश यानी कि खुद के बारे में लिखा कि मेरे ऊपर 65 लाख रुपए का कर्जा है और मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ये डीपी लगाने के बाद में अनीस ने उस मोबाइल को स्विच ऑफ किया और वो जो बडबल जो झील थी उसमें उस मोबाइल को फेंक दिया। वो जो झील थी वो फरीदाबाद में पड़ रही थी। और ये जो अनीस था, ये इसका जो घर है सोनीपत, वहाँ पर 28 अगस्त की रात में वहाँ पर पहुँचा और इसने कत्ल किया 28 अगस्त दोपहर 1 बजे। ये रात भर वहीं पे रहा। इस बीच महेश की वाइफ का कॉल आया। पहले महेश ने कॉल किया उसकी वाइफ को दोपहर 1 बजे से पहले कि वो जो उनका दोस्त है अनीश, उसके पास जा रहा है ऑफिस से निकलकर। उसके बाद में उनकी वाइफ की महेश से बातचीत नहीं हो पाई। तो शाम को महेश की वाइफ ने कॉल किया अनीश को और कहा कि वो कहाँ है। तो अनीश ने कहा कि वो कहीं चले गए हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी उसको देकर गए हैं अनीश को। ये बातचीत हुई। जिस वक्त ये बातचीत हुई उस वक्त शायद अनीश उसके घर सोनीपत पहुंच चुका था। सुबह 29 अगस्त को ये सोनीपत से चला और सीधा उसका जो फ्लैट नंबर 1121 है आर.के. पुरम सेक्टर 2 में, वहाँ पर आया। और आने के बाद में इसने उस 29 अगस्त की रात में वो जो महेश की जो बॉडी थी, लाश थी, उसको उठाया। और इसने पहले से पूरा प्लान बना रखा था। तो एक उसी बैंक का एक कर्मचारी था, क्लर्क था, उसकी 623 नंबर जो मकान नंबर था आर.के. पुरम में, वहाँ पर इसने एक डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। पहले से प्लान बना रखा था तो डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। उस डुप्लीकेट चाबी
को लेकर गया और उसका जो फ्लैट था, मकान था, उसको खोला और वहाँ पर रात में इसने उसी फावड़े से गड्ढा खोदा, लगभग 6-7 फुट फावड़ा, और कुछ हो सकता है और कुछ भी खोदने का होगा। गड्ढा खोदने के बाद में उस लाश को उसने वहाँ पर दफना दिया, महेश की लाश को, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इसने सुबह यानी कि 30 अगस्त को इसने वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों को बुलाया और वहाँ पर जो जगह थी वहाँ पर इसने पूरा कंक्रीट करवा दिया ताकि पता किसी को ना चले। अब ये जो कहानी है पूरी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में जब कंप्लेन होती है, ये पूरी जांच होती है, लेकिन अनीश सिर्फ यही बताता रहा कि उसकी जो बातचीत है वो महेश से हुई थी, महेश आया भी था, लेकिन वो 29 अगस्त को ही चला गया उसके पास से। जब ये पूरी कहानी सुनाता है अनीश, तो फिर पुलिस उसी जो मकान नंबर 623 में लेकर जाती है, वहाँ पर पूरी खुदाई करती है 2 सितंबर को, और 2 सितंबर को उसकी जो डेड बॉडी है उसको निकाला जाता है। तब तक भी अनीश बरगलाता है। ये 19 सितंबर को ये पूरा राज खुला, यानी इतने दिनों तक पुलिस को वो बरगलाता रहा और एक तरह से उसने बेवकूफ़ी बनाया, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर उसने ये भी बताया कि उसकी प्रेमिका जो थी वहाँ पर जो काम करने वाली थी, वो उसकी नज़दीकियाँ महेश से ज़्यादा हो गई थी और अनीश की जो गर्लफ्रेंड थी उसको वो एक तरह से छीन रहा था। अब और भी पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन एक दोस्त, खास दोस्त ही मान लीजिए कि जिसने 9 लाख रुपए दे दिए हों, उसका खास ही दोस्त होगा, खास दोस्त ही था, उसने उसका मर्डर कर दिया। अभी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और भी पूछताछ जारी है। लेकिन ये ऐसी कहानियां हैं कि जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं। सोचिए आप, उसने विश्वास करके ये सारी चीज़ें, महेश जो थे उन्होंने विश्वास किया अनीश के ऊपर और उन्हीं का कत्ल हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पर महेश की भी गलतियाँ हैं कि उन्होंने, ठीक है, पैसे जो मांगे, पैसे जो दिए वो अलग मैटर है, लेकिन ये जो लड़की वाला जो मैटर है, ये अनीश ने जिस तरह से बयान दिया उसमें ये कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को हथियाना चाहता था और उसको, महेश को ये पता था कि उसको 9 लाख रुपए लेने हैं, तो ये बोलेगा नहीं उस पैसे के दबाव में। इस कारण ये सारी कहानियाँ हुई और जब इसने बहुत ज़्यादा गाली गलौज की महेश ने, तो फिर उसने वो पूरा प्लान बना लिया कि इसको रास्ते से ही हटाना। दोस्तों, ये दिल्ली हमारी राजधानी है हिंदुस्तान की, वहाँ की ये घटना है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, वैसा नॉलेज दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। तो खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।